सावन का महीना गुरुवार से शुरू हो गया है। भक्त कांवड़ यात्रा की तैयारी कर चुके हैं। महीने भर चलने वाली इस यात्रा में दूर दूर से लोग चलकर महादेव के धाम पहुंचते हैं और उनका जलाभिषेक करते हैं। यात्रा को देखते हुए यूपी प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। यात्रा मार्ग पर हर इंतजाम किया गया है। इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किया गया है। कई जगहों पर मीट की दुकानें बंद कर दी गई, तो कई जगहों पर शराब की दुकानों को भी बंद कराया जा रहा है। योगी सरकार यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने के लिए सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्थाओं को लेकर लगातार दिशा निर्देश दे रही है। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, साफ सफाई, पेयजल, मेडिकल कैंप, ट्रैफिक प्रबंधन और संवेदनशील इलाकों की विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में जिन रास्तों से कांवड़िए निकलेंगे, उस रास्ते में सभी शराब की दुकानों को तिरपाल से ढक दिया गया है। इसकी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी मीट की दुकानों और होटल्स को यूपी प्रशासन के आदेश के बाद बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शिव भक्तों की भावनाओं को सम्मान देते हुए जब तक कांवड़ मेला चलेगा, तब तक ये सभी मीट की दुकानें और होटल पूरी तरह बंद रहेंगे। मुजफ्फरनगर में रास्ते में पड़ने वाली सभी शराब की दुकानों को कपड़ों से ढक दिया गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार के हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर करोड़ों शिव भक्त कांवड़िए मुजफ्फरनगर से होते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए निकलेंगे। देखिए, जब तक हमारा ये शुभ महीना समाप्त नहीं हो जाता है, उसमें ये सारी दुकानें बंद रहती हैं और बंद कराने का आदेश कर दिया गया है, बंद भी करा दी गई हैं। साथ ही साथ शराब की दुकानों को ढकवा भी दिया गया है। उधर बरेली में भी इस बार कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए पहली बार हाईटेक व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस लाइन में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहां से बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के कांवड़ मार्गों और प्रमुख शिविरों की एक साथ निगरानी की जाएगी। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी के जरिए यात्रा पर लगातार नजर रखी जाएगी। महिलाओं के लिए भी सभी व्यवस्थाएं अलग से की गई हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्ष 2026 में पूरा जुलाई के महीने यहाँ पर कांवड़ को लेके काफ़ी भीड़ रहती है। उसके संबंध में हम लोग पूरे प्रबंध कर चुके हैं। यहाँ पर जनपद बदायूं इसका सेंटर होता है, जहाँ गंगा जी के कसला घाट से जल उठाया जाता है और अलग अलग स्थानों पर लोग जाते हैं। इसके अतिरिक्त हरिद्वार से भी, साथ ही साथ गढ़मुक्तेश्वर से भी लोग जल लेकर इस क्षेत्र में आते हैं और इस रेंज के बाहर के जनपदों में भी ये जल चढ़ाया जाता है। इस संबंध में कई स्तरों की जो हमारे पड़ोसी जनपद हैं उनके साथ और पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक हो चुकी है। जो रेंज के चारों जनपद हैं, बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर, यहाँ पूरी तैयारी कर ली गई हैं और इनको जोन, सुपर जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पूरे रेंज में 8 सुपर जोन बनाए गए हैं, 26 जोन बनाए गए हैं। इसी के साथ ही 82 सेक्टर और 220 सब सेक्टर बनाए गए हैं और नामवार इसमें पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। जिस रास्ते से कांवड़िए गुजरेंगे उसे साफ, सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है और मीट और शराब की दुकानों को भी बंद किया गया। कांवड़ यात्रा को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। इन तैयारियों को लेकर AIMIM नेता शादाब चौहान ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 2 मिनट की सड़क की नमाज को लेकर आपत्ति है, लेकिन कांवड़ यात्रा के समय 15 दिन की असुविधा पर वही लोग खामोश क्यों हैं? कल मेरठ पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की जाती है, जिस एडवाइजरी में ये स्पष्ट किया जाता है कि जो मुख्य बस स्टैंड थे, जहां से बसों का संचालन सरकारी बस एवं प्राइवेट बसों का शहर के अंदर से होता था, अब वो शहर के अंदर नहीं बल्कि 8 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर बिल्कुल शहर के बाहर से उनका संचालन किया जाएगा। इससे किसको असुविधा होगी? आमजन को। एवं मुख्य मार्गों पे जो कट होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, उनको लिमिटेड किया जाएगा और अधिकतर सब रास्ते बंद रहेंगे। एवं स्कूल भी बंद बहुत जल्द किए जाएंगे। एवं ज़्यादातर मार्गों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने के लिए सचेत किया गया है और पूरे मार्ग पर कांवड़ यात्रा के लिए, क्योंकि अलग से जो मार्ग हैं उनके अलावा भी मुख्य मार्गों पर भी कांवड़ यात्रियों के लिए सुविधा की जाएगी। हम सभी की आस्था का सम्मान करते हैं। श्रावण मास की जो लोग आस्था रखते हैं उनको शुभकामनाएं। वहीं सरकार ने अफवाह फैलाने वालों और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही है।
कल से सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और सावन के महीने में ही कांवड़ यात्रा निकलती है। उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा, खासकर योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में निकलने वाली कांवड़ यात्रा हमेशा से सुर्खियों में रही है। मुख्यमंत्री जहां इसे अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं, वहीं विपक्ष इसे तुष्टीकरण का जरिया बताता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कांवड़ यात्रा की सुविधाओं को लेकर सतर्क हैं। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की थी और उच्च स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिए थे। उनके कार्यकाल में कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए जाते हैं। इस बार हमारे पीछे जो पोस्टर लगा है, जिसमें कांवड़ यात्रा की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई है, यानी शिव दर्शन के लिए निकलने वाले कांवड़ यात्रियों का मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वागत और अभिनंदन किया है और निर्देश दिया है कि कांवड़ पथ पर व्यापक सफाई की जाए, सफाई कर्मियों की तैनाती की जाए, एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग की जाए, यानी जल भराव न हो, मच्छरों पर नियंत्रण हो, इसी तरह नियमित विद्युत आपूर्ति हो, स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था हो, जिधर से यानी कांवड़ यात्री गुजरते हैं उस यात्रा पथ पर लाइट की पर्याप्त व्यवस्था हो। इसी तरह पानी की टंकियों और प्याऊ के लिए कहा गया है, यानी पेयजल व्यवस्था के लिए कहा गया है। पुरुषों महिलाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनाने के लिए कहा गया है, यानी अस्थायी तौर पर, और जो मोबाइल शौचालय बनाए जाते हैं उनकी तैनाती के लिए भी कहा गया है। स्वच्छता के लिए जगह जगह डस्टबिन रखने कहा गया है, जूट और कपड़े के बैग उपलब्ध कराने कहा गया है और जीरो प्लास्टिक इवेंट बनाने की तैयारी भी है योगी सरकार की। कांवड़ यात्रा को लेकर के योगी सरकार पर जब बात शुरू होती है तो सियासत शुरू हो जाती है। मुख्यमंत्री की इस पहल को, जहां एक तरह से कांवड़ियों को शिव भक्ति का एक तरह से सरकार सुविधा मुहैया कराती है, दूसरी ओर विपक्ष इसे तुष्टीकरण का जरिया बताता है। खासकर जब हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं तो यही कहा जाता है कि कांवड़ यात्रियों को सरकार खुश करना चाहती है और उनके आस्था को अपने वोट बैंक में कन्वर्ट करना चाहती है। एक बार फिर कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। अगले साल यानी कुछ ही महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है, तो उत्तर प्रदेश में इस बार कांवड़ यात्रा भी बड़ा सियासी मुद्दा बनने वाली है। तो सरकार का कहना है कि उसकी प्राथमिकता हर धार्मिक आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराने की है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष राजनीति के मकसद से सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार सिर्फ व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रही है। देखिए, विपक्ष का काम सवाल करना है। वो सवाल जिस प्रकार के कर रहे हैं उसके राजनीतिक मंतव्य हैं, लेकिन हर धर्म को उसकी शुद्धता के अनुसार, उसकी परंपरा के अनुसार, उसे अपने धार्मिक क्रियाकलाप को विधिवत तरीके से संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसे शांतिपूर्ण ढंग से करने के लिए सारे प्रबंध कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के कुछ फैसलों पर सवाल उठा रहा है। खासतौर पर शराब की दुकानों पर पर्दा लगाने और उन्हें बंद ना करने को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा है। पार्टी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए इसे दिखावटी कदम बताया। मैं तो कहता हूँ दारू की, भांग की, इन सब की दुकानें बंद करा देनी चाहिए। पवित्र कांवड़ यात्रा हो रही है, पर्दा क्यों लगाया जाएगा? सरकार की मंशा क्या है? दारू बेचना चाहती है। सावन के पवित्र महीने में दारू बेचना चाहती है सरकार, इसीलिए तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर थोड़ी सी भी प्रभु के प्रति, भगवान महादेव के प्रति थोड़ी सी भी आस्था है तो दारू की दुकानें बंद कराएं। और नहीं कराते तो मैं जानता हूँ वो चाहते हैं कि वो भीड़ उस दारू का हिस्सा बने।